अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नरोज़ अली और आप देख रहे हैं ह्यूमन फूड वर्ल्ड। तो तमाम दोस्तों को, तमाम सब्सक्राइबर्स को और तमाम ये वीडियो देखने वालों को नया साल मुबारक हो। 2021 में खुश आमदीद। तो दोस्तों दुआ है कि 2020 में हमने जिन जिन मुसीबतों का, जिन जिन बीमारियों का और जिन आफतों का हमने सामना किया है, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला 2021 में हमें उन तमाम आफतों से, तमाम बीमारियों से हमें महफूज रखे। और नया साल शुरू हो गया है। तो हमने 2020 में अपने जिन प्यारों को खोया है तो वो याद तो आते हैं, लेकिन उनके लिए दुआ करना भी ज़रूरी है। हमने भी अपने बहुत से प्यारों को खोया 2020 में। तो 2020 ही मेरी ज़िंदगी का सबसे ये दुखी साल था, बहुत मुश्किल तरीन साल था 2020। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम आपको दिखाते हैं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आप भी बनाइएगा, मज़े मज़े से खाइएगा और नए साल की खुशियाँ मनाइएगा। लेट्स स्टार्ट जी। तो दोस्तों हम आ गए हैं किचन में। तो हम आज जो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं हम सूजी की बर्फी बनाने जा रहे हैं, सर्दियों की ख़ास सौगात। तो आप इसको सूजी का हलवा भी कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये सूजी की बर्फी है तो बनाने जा रहे हैं। तो कैसे बनती है हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ डलता है। आइए जी। तो हमें सूजी की बर्फी बनाने के लिए जो चाहिए हमने लिया है, हमारे पास ये सूजी है, 1 किलो सूजी है। और ये हमारे पास हमने चीनी लिया है, शुगर। हमने इसको, ये तकरीबन 1 किलो है ये भी, और इसको हमने पीस लिया है, ये ग्राइंड कर लिया, ये देखें, ठीक है। और हमारे पास 1 दर्जन अंडे हैं और आधा किलो घी लिया हमने। और ये मेवा लिया है कुछ हमने हस्बे ज़रूरत। और ये हमारे पास है कोकोनट पाउडर लिया हमने, ये लिया है। और ये हमारे पास ये इलायची के दाने हैं थोड़े से। तो हमें एक बॉल चाहिए, हमने ये बॉल लिया है, हम इसमें अंडे तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अंडे थे 12, 1 दर्जन हमने तोड़ लिए हैं। अब हमने, हमारे पास जो ये चीनी का हमने पाउडर बनाया हुआ था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने इसको बीट कर लेना। हमारे पास तो ये मशीन है बीट करने के लिए, बहुत ही शानदार है, कैनवुड की जेन्युइन है। तो आप इसको चाहे हाथ से कर लें, जैसे भी चाहे कर लें, हमने इसको बीट करना है। हम इसको बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्लो स्पीड पे। ज़रूरी नहीं कि आपने इसको बीट करना है तो मशीन से ही करना है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। हम इसकी स्पीड ज़रा बढ़ाएंगे। आपने इसको इतनी देर तक बीट करना है जब तक चीनी और ये आपके अंडे जो हैं वो बिल्कुल यकजान ना हो जाएं। इतनी देर हमने इसको बीट करना है। मशीन से कर लें, किसी भी चीज़ से करें, मकसद ये है कि बीट होना चाहिए। चीनी और अंडे जो हैं बिल्कुल यकजान, एक जान हो जाने चाहिए। तो जब आपको लगे कि आपकी चीनी और ये अंडे बिल्कुल यकजान हो चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपका काम पूरा हो गया। माशाल्लाह हमारे ये जो अंडे हैं ये बिल्कुल बीट हो चुके हैं, अंडे और चीनी बिल्कुल यकजान है जी। अब हमने कढ़ाई को रखा चूल्हे पे और हम इसमें आधा किलो घी था, हम इसमें तकरीबन
इतना घी डालेंगे, ज़रूरत होगी दोबारा फिर ऐड कर सकते हैं, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। हम इसको घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया तो हम इसमें जो इलायची के दाने थे ये ऐड करेंगे। हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। ये हमारे पास 1 किलो सूजी है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भूनेंगे और तब तक हम इसको भूनेंगे कि जब तक इसका जो है वो कलर ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने तक हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भूनेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हम इसको भूनते हुए और अभी तक इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो तकरीबन इसको आधा घंटा लगेगा ये ब्राउन होने में, और आधे घंटे तक आपने बराबर जो है चमचा चलाते जाएंगे। चमचा नहीं आपने रोकना। और मेरा ये मशवरा है आपको, अगर आपने ये बनानी है ना तो आप ये बनाने से पहले, शुरू करने से पहले आप डिक्लोफेनेक सोडियम फार्मूला को टैबलेट खा लें, ताकि ये ना हो बनाते बनाते बाजू में पेन होने लग जाए और आप इसको बीच में छोड़ दें। क्या फ़ायदा। और ये 20 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, तो अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। हमने इसको तकरीबन अब 20 मिनट हो गए इसको हम भून रहे हैं लगातार, और मुसलसल इसमें चमचा चला रहा हूँ मैं। अभी ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसमें कोकोनट पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे हाफ। तो इसको भी बीच में हम भूनेंगे। चमचा चलाना आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, बराबर आपने चमचा चलाते जाना। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये बनाने से पहले, सूजी भूनने से पहले आपने डिक्लोफेनेक सोडियम फार्मूला की कोई भी टैबलेट आप यूज़ कर लें। ऐसा ना हो कि आप इसको भूनते हैं आपका बाजू पेन की वजह से आप इसको छोड़ दें। तो दोस्तों अब हमें तकरीबन नहीं यार 25 मिनट हो गए इसको भूनते हुए लगातार, और अब इसका कलर ख़ास चेंज नहीं हुआ, लेकिन 5 से 10 मिनट में जो है ना ये मुकम्मल इसका जो कलर ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन। तो फिर हम इसमें जो हमने अंडों का जो महलूल बनाया था हम वो इसमें ऐड कर देंगे। खुशबू उड़ी, हवा चली, समा बदल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सूजी हमारी जो है ये बिल्कुल ब्राउन हो रही है, और जैसे ही ये ब्राउन हुई, लाइट ब्राउन हुई है, इसकी खुशबू जो है पूरे किचन में जो है ना वो महकने लग गई है। अभी हम इसको तकरीबन 5 मिनट और भूनेंगे और फिर हम इसमें अंडों का महलूल जो है वो ऐड कर देंगे। अब ये बिल्कुल ब्राउन हो रही है और आपने चमचा जो है पहले से भी ज़्यादा स्पीड में चलाना है। बिल्कुल चमचा रुकना नहीं चाहिए ताकि ये जले ना नीचे लग जाए। ये देखें कलर चेंज हो गया मुकम्मल। माशाल्लाह हमारी सूजी भुन चुकी है। ये देखें बिल्कुल कलर चेंज हो गया। अब हम इसको चूल्हा जो हम बंद कर देंगे और अब हम इसमें अंडों का जो महलूल था बनाया, उसमें चीनी ऐड की थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो अंडों का महलूल बनाया था हम ये ऐड करेंगे इसमें, और ऐड करना जो है तो महलूल ऐड करते जाएंगे, साथ हमने बराबर चमचा चलाते जाना है। ऐसे चमचा नहीं छोड़ना आपने, थोड़ा थोड़ा ये महलूल ऐड करते जाएं, साथ ही आप चमचा चलाते जाएं बराबर। हमने अंडों का महलूल ऐड किया, साथ ही हमने चूल्हा दोबारा चला दिया। अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे।
और साथ ही जो हमारे पास मेवा था, हस्बे ज़रूरत आप जितना चाहे ऐड करें वो इसमें ऐड कर देंगे। अब कोई भी मेवा इसमें ऐड करना चाहते हैं आप इस टाइम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो चाहें आप, पिस्ता, बादाम, जो भी आपके पास मौजूद हो। अभी हम इसमें इसको जो है ना गाढ़ा होने का इंतज़ार करेंगे, कुछ देर हम इसको पकाएंगे ऐसे ही। और आपने इसमें भी चमचा चलाते ही रहना है, चमचा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये हमने इसको तकरीबन सिर्फ 5 मिनट पकाया और ये बिल्कुल ये तैयार हो गया। देखें, जब देखो ना चमचा बिल्कुल ये चलना मुश्किल हो गया है। देखें, अब हम इसको उतार लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और हम इसको उतार के किसी भी आप ट्रे वगैरह में इसको उतार के तो फिर उसमें अपने पसंदीदा जो उसको टुकड़ों में काट सकते हैं। तो ये हमारे पास ये परात है, ये ट्रे, हमने ट्रे को ये चारों तरफ जो हमने ऑयल लगा लिया है। तो अब हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। आपने फ़ौरन इसको बाहर निकालना है इससे पहले कि ये सारा खुश्क हो जाए। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शानदार लुक और बहुत शानदार खुशबू है इसकी। और अब ये बनाने वाले आप देख रहे होंगे कि यार ये आधे घंटे में जो सूजी भुनी है वो 10 मिनट भी भुन सकती है, बिल्कुल भुन सकती है तेज़ आंच में, लेकिन उसका फिर जायका नहीं होगा, टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा और उसकी लुक नहीं बनेगी। बिल्कुल हल्की स्लो आंच पे आपने इसको भूनना है। तकरीबन ये आधे घंटे में 25 मिनट में ये तैयार हो गई, तो फिर ही इसकी लुक भी बनती है और इसका जो है वो जायका टेस्ट भी बनेगा। 10 मिनट भूनने का फिर क्या फ़ायदा, वो तो फिर फेक काम हो गया ना। ऐसी चीज़ें बाज़ार से मिलती हैं, फिर घर में बनाने का क्या फ़ायदा। इसको जब बिल्कुल लेवल पे कर देंगे सारा, ये हमने इसको बिल्कुल बराबर कर दिया है। और हम अब इसका जो है इंतज़ार करेंगे इसको ठंडा होने का। ठंडे होने पे हम अपनी मर्ज़ी से पसंदीदा टुकड़ों में इसको काट लेंगे। तो अब हमारे पास जो कोकोनट पाउडर था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये हमारे पास बादाम है, बादामों की गिरियाँ हमने बारीक बारीक कटिंग की हुई है, हम इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है ये। और अब हम इसका इंतज़ार करेंगे, ठंडा होने पे हम इसको कटिंग करेंगे। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप भी बनाइएगा, ये सर्दियों की खास सौगात है सूजी का हलवा। तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा मजे मजे से और फिर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये कैसा बना। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहां पे आपके हर सवाल का जवाब वहां पे जरूर दूंगा। तो मैं इंशाल्लाह आज या 1-2 दिन में जो अपना पेज जो है वो भी कनेक्ट कर रहा हूँ यूट्यूब के साथ। तो आप वहाँ पे मुझे कोई पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो हमारा चैनल देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, मजे मजे की वीडियो देखते रहिए और बनाते रहिए, डिशेज खाते रहिए, एंजॉय कीजिए। मेरी तरफ से एक दोबारा फिर हैप्पी न्यू ईयर। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।